अच्छा 2023 कोई बेटा सलमान खान तो है नहीं कि स्वागत नहीं करोगे कि हमारा, ऐसा वो बोले कि हम स्वागत नहीं करेंगे तो बोले वो आएगा ही नहीं। सेलिब्रेशन कब होता है? कुछ पाने के बाद कि कुछ पाने के पहले? पाने के बाद ना। तो 2022 में तुमने ऐसा क्या करा जिससे तुमको सेलिब्रेशन करने का अधिकार मिलना चाहिए? अच्छा ये बताओ, 2023 को बेमिसाल बनाना चाहोगे? 2023 का साल बेमिसाल कैसे बेमिसाल बनता है कोई साल? चलो बढ़िया, 3 बातें बताता हूं जिससे कोई भी साल बेमिसाल बनता है। जानना चाहोगे? क्या तुमने तन मन धन डिटर्जेंट केक का नाम सुना है? नहीं सुना? अच्छा तन मन है, धन नहीं उसमें, ठीक है। तो उसमें ऐड कर देते हैं अपन धन, और जब तुम तन मन और धन ये 3 चीजें अगर जबरदस्त कर लोगे बेटा तो तुम्हारा साल बेमिसाल हो जाएगा। बताता हूं कैसे, सुनो ध्यान से। सबसे पहले तो आई तन की बात। अपने शास्त्र भी बोलते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूसरा जेब में माया, तीसरा पुत्र आज्ञाकारी, चौथा पत्नी सदाचारी। अब पुत्र और पत्नी तो बहुत दूर है बेटा हमसे, अभी तो तुम तन मन धन में से सबसे पहले तन पे फोकस करो। पहला सुख निरोगी काया। अगर अपन फिटनेस को मेंटेन करते हुए चल रहे हैं तो मान के चलो बेटा अपन सबसे पहले सारे भविष्य के गोल्स अचीव कर लेंगे। एंड हाउ डू यू मेंटेन फिटनेस? 80% ऑफ हाउ वी लुक, 80% जैसे हम दिखते हैं उसमें होता है फूड, और 20% होता है एक्सरसाइज। पहला नियम। दूसरा आता है मन। मन पे कैसे काम करता है यार? मन का तो कोई जिम भी नहीं होता है, कोई एक्सरसाइज भी नहीं करने को मौका मिलता है मन के लिए, तो क्या करा जाए? हाँ मेडिटेशन। भारी भारी बातें करना सीख गए हो मेरे साथ रह के आप, मेडिटेशन प्राणायाम ये। पर फिर भी मौन। सबसे पहले जिन्होंने भी तुम्हारे साथ गलत करा है उनको माफ करो, अपना हृदय उनके प्रति साफ करो। ग्रजेस सबसे बड़ी चीज होती है बेटा जो हम लेकर चलते हैं। अब उसके बाद में तीसरा आता है धन। धन कैसे बेटा? क्या तुमको पता है कि इंडिया अभी तक के पूरे वर्ल्ड के जो स्टॉक मार्केट है उसमें से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तो है ही है, उसके बाद में इतने नेगेटिव एनवायरनमेंट में 2% की ग्रोथ दी है। 2% की ग्रोथ दे रहा है, जबकि सारी वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज है वो सब नेगेटिव है। 14 अप्रैल 2023 की तारीख याद रखना, एक गजब दिन होने वाला है। कौन सा तारीख? 14 अप्रैल 2023। उस दिन क्या होगा? उस दिन हम चाइना को पॉपुलेशन में बीट कर देंगे। क्या बात कर रहे हो सर? यस, फोरकास्ट कर लिया ना, एक्स्ट्रापोलेट हो गया। 14 अप्रैल 2023 को हम चाइना से आगे निकल जा रहे हैं पॉपुलेशन में, और 2029 तक के हमारी एवरेज एज 40 ईयर्स से नीचे होगी। 2029 आने तक हम सब इंडियंस की एवरेज एज 40 ईयर्स से नीचे होगी। 40 मतलब फिट, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी इंडिया। और अगर 40 से नीचे की होगी तो क्या होगा? कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी होगी। लोग खर्चा करेंगे गाड़ियों पर, मकानों पर, सुविधाओं पर। इसके कारण वो पैसा इकोनॉमी में पंप इन होगा जिससे हमारे स्टॉक मार्केट ऊपर जाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे? हम रेगुलर इन्वेस्टमेंट करेंगे। किसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे? 2023 के अंदर जो बेस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड है मैं ग्रुप पर भेज दूंगा आपके। लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी, सब के अंदर अगर सिर्फ 500 रुपए आज से इन्वेस्ट करना शुरू करते हो बेटा, तुम्हारी उम्र 18 साल है, विश्वास करो बैठे बैठे पैसा बनता है। तुम जब 60 साल की उम्र के अंदर होगे, चलो 60 बड़ी उम्र हो गई ना, मुंह में दांत होते ना पेट में आंत होती है, पर फिर भी तुम्हारे खाते में उस समय 2 करोड़ रुपए से ज्यादा होंगे। तो ये म्यूचुअल फंड जितना बेहतर रिटर्न देकर जाएंगे। तो भैया हो गया तन मन धन। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं खुद पे लगाता हूं वो तुमको बताने जा रहा हूं। आप अपने लाइफ के ऑर्बिट्स को छोड़ के नए ऑर्बिट्स तलाशो बेटा। ऑर्बिट चेंज करने का मतलब क्या होता है? हम सब मस्ती में एक सैटेलाइट की तरह है, अपने ऑर्बिट में आके मस्ती में घूमते रहते हैं। सबको कंफर्टेबल होना बहुत अच्छा लगता है बेटा, पर जैसे ही हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हम कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं। माँ के गर्भ में हम सब सुरक्षित थे ना, मम्मा ने कैसे अपना ऑर्बिट चेंज कराया? जैसे ही हम पैदा हुए रोए, हमने कहा यार ऑर्बिट चेंज हो गया, ऑर्बिट चेंज हो गया, अपन कौन सी जगह पर आ गए, सब नया नया दिख रहा है। वहां तो कोजी कोजी लगता था। फिर मम्मा ने क्या करा? ताली बजाई, आजा बेटा आजा 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 आजा, ताली बजाई, ऑर्बिट चेंज करा। फिर हमने चलना शुरू करा, फिर चॉकलेट के लिए खड़ा हुए, आजा 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 मेरे मुन्ना आजा। अब मम्मा ऐसा सब नहीं करती ना यार, वो जिंदगी है बेटा जो तुम्हारा ऑर्बिट चेंज करवाती है। और बार बार कोई चुनौती फेंकती है तुम्हारे सामने, कोई तुम्हारा दिल दुखा के भी गया
तो वो तुमको सबक सिखा के जा रहा है, सबक सिखा रहा है, वो ऑर्बिट चेंज कर रहा है। प्रकृति तो शांत तरीके से आपसे बात करेगी, वो ऐसा बोल के नहीं समझाएगी, पर तुमको अनस्पोकन मैसेजेस पकड़ने पड़ेंगे। और यार इसने धोखा दिया, समझ में आ गया, ऑर्बिट चेंज करवा रहा है, अब मैं बेहतर तरीके से आगे जाऊंगा, ध्यान से लोगों को परखूंगा, फिर ही मैं निर्णय लेना शुरू करूंगा। ऑर्बिट चेंज करो बेटा। और ऑर्बिट चेंज करने का फॉर्मूला दे देता हूं। जहां तुम आज हो, तन मन धन, जितना अपना फिजिकल फिटनेस है, जितना मन शांत या विचलित है, और जितना पैसा हमारे पास में है ना, ये बेसिक चीज है ना, ये सब जो मैं बात कर रहा हूं। अब इसका ऑर्बिट चेंज करना है। बेहतर तन, बेहतर मन, बेहतर धन। क्या है फॉर्मूला? AIR, ऑल इंडिया रैंक। कोई ऑल इंडिया रैंक से इसका ताल्लुक नहीं है। ए से एनालिसिस करो। सबसे पहले तुम एनालाइज करो कि वर्तमान जिस स्थिति में हो वो स्थिति कैसी है, एनालाइज करो। दूसरा आई, एक प्लान बनाकर इंप्लीमेंट कर दो, सोचा साची नहीं, इंप्लीमेंट कर दो। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं रिटर्न टू नॉर्मल। अब वही तुम्हारा नया नॉर्मल हो गया है। अब फॉर एग्जांपल मैंने प्लान बनाया कि 5 AM क्लब में शामिल होना है, 5 बजे उठूंगा। ये मेरा एनालिसिस था कि नहीं यार लेट नहीं उठना है, जल्दी उठना है, फॉर एग्जांपल एनालिसिस। फिर उसके बाद मैंने उसको इंप्लीमेंट कर दिया कि अब जल्दी सोना है, जल्दी सो गए तो सुबह जल्दी उठेंगे ही, इंप्लीमेंटेशन। और फिर उसके बाद रिटर्न टू नॉर्मल, यही मेरा नया नॉर्मल है ना भाई साहब। नींद ही 5 बजे खुल जाती है। ऐसा बेटा AIR तुम लगाना शुरू करो। 2023 बेटा सेलिब्रेट करेंगे 31 दिसंबर को, तो 2023 जीना भी तो पड़ेगा यार, है ना, उस तरीके से कि हम सेलिब्रेट कर सके। पागल है क्या? डिंचिक 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 डिंचिक, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू। तूने करा क्या है? हैप्पी न्यू ईयर का है का? तूने करा क्या है? सेलिब्रेट कब करते हैं? सफलता मिलने के बाद। तो अभी तक कुछ करा नहीं, तो 2022 को सेलिब्रेट करने का कारण ही क्या बनता है? तो 23 को सेलिब्रेट करेंगे बेटा। और एक अंतिम बात बोलता हूं, इफ यू कीप ऑन डूइंग थिंग्स यू हैव बीन डूइंग। मैं रोज अपने आप को दोहराता हूं कि प्रेरक त्रिवेदी ध्यान से सुन ले। इफ यू कीप ऑन डूइंग थिंग्स यू हैव बीन डूइंग, यू विल ऑलवेज बी गेटिंग व्हाट यू हैव बीन गेटिंग। अगर तू वही सब कुछ करता रहेगा जो आज तक करते आया है, तेरे को वही सब कुछ मिलेगा जो तेरे को आज तक मिला है। इफ यू वांट टू अचीव समथिंग विच यू हैवंट अचीव बिफोर, अगर तुझे कुछ ऐसा पाना है जो तूने आज तक नहीं पाया, सुन ले प्रेरक त्रिवेदी, स्टार्ट डूइंग समथिंग विच यू हैवंट डन बिफोर। कुछ ऐसा करना जो तूने आज तक नहीं करा है। और एक बढ़िया बात और सुन लो, हमेशा हर व्यक्ति उन लेवल्स पर तभी जाता है जब उसमें एनर्जी होती है, राइट? तुम मानते हो? कोई भी रॉकेट अपना ऑर्बिट ग्रेविटेशनल पुल तभी तोड़ता है जब उसके अंदर एनर्जी होती है। एनर्जी आएगी कहां से? कोई ऐसे कुएं तलाशने पड़ेंगे बच्चों, कोई ऐसी जगह देखनी पड़ेगी जहां से तुमको एनर्जी आती है। किसी को रोज सुबह मंदिर जाने पर एनर्जी आती है, किसी को रोज सुबह जिम जाने पर एनर्जी आती है, किसी को मम्मी पापा से बात करो तो एनर्जी आती है। ऐसा तुम्हारे पास तुम्हारी बॉडी का एक फास्ट चार्जर होना चाहिए जिसको तुम कभी भी प्लग इन कर दो और वहां से एनर्जी निकालो, और फिर उस एनर्जी को अपन यूज करेंगे उन चीजों में जो अपन ने डिस्कस करा। तब जाकर बेटा 2023 बनेगा साल जो कहलाएगा बेमिसाल।